ऐसा भी पता चल जाए हमें वो है कहाँ, वो कहाँ रहता है भी है नहीं है। वो लास्ट टाइम उनके पिता की डेथ हुई थी, जुलाई महीने में आए थे वो। अब उसका पता नहीं कहाँ है, क्या किस हालत में, क्या अरेस्ट है कि क्या किया है। हमने बोला रहने दे इधर ही, अब हम अकेला एक बेटा है, मेरा परिवार है, बच्चे मेरे रहने दो, अपने जाना बाहर। तो वो सारा परिवार परेशान है। उसके 2 जवान बेटियाँ, एक बेटा है, बहू है और उसकी लेकिन घरवाली है, माँ है। हमने बोला रहने दे इधर ही, अब हम अकेला एक बेटा है, मेरा परिवार है, बच्चे मेरे रहने दो, अपने जाना बाहर। तो वो हमारी मांग है उसको जल्दी पता लगाया जाए, उसको घर यहाँ पर लाने का प्रबंध किया जाए। श्री हरिहर हॉस्पिटल, गुटकर मंडी। बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड बेस्ट केयर। अच्छी सेहत हमारा वादा। श्री हरिहर हॉस्पिटल। कुवैत में मजदूरों की आवास वाली इमारत में आग लगने के बाद बिल्डिंग को खाली कराने के बाद मंडी जिला के बल निवासी धनदेव पिछले 16 दिनों से लापता है। आपको बता दें कि बल उपमंडल के बडसू का रहने वाला धनदेव पिछले 7 सालों से कुवैत में मोटर मैकेनिक का काम करता था। समय समय पर धनदेव घर भी आता जाता रहता था। बीते साल पिता के देहांत के बाद 9 महीने पहले ही धनदेव काम करने के लिए कुवैत गया था और वहां पर काम कर रहा था। धनदेव के परिजनों ने बताया कि आग लगने के बाद उस बिल्डिंग को कुवैत की सरकार द्वारा खाली करवाया जा रहा था, तो 22 जून को धनदेव ने उन्हें टिकट भेजने की बात कही, लेकिन 24 जून को धनदेव ने फिर से फोन कर टिकट भेजने से इनकार कर दिया और उसी दिन से उसका नंबर बंद हो गया। धनदेव के संपर्क न होने के बाद परिजनों का रो रो को बुरा हाल है। इनकी धर्मपत्नी ने बताया कि 24 जून शाम से उनके साथ कोई भी संपर्क नहीं हुआ है, जिससे उनका सारा परिवार चिंता में है। माता मसरा देवी ने कहा कि पूरे परिवार का बोझ धनदेव के सिर पर ही है और कमाने वाला वह इकलौता सदस्य है। परिजनों ने सांसद कंगना रनौत से भी मुलाकात कर धनदेव को जल्द तलाश करने की गुहार लगाई। 24 तारीख को शाम को बात हुई उनसे, फिर दूसरे दिन से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और पता नहीं चल रहा है अभी कहाँ है। वहाँ वो मोटर मैकेनिक का काम करते थे। लास्ट टाइम उनके पिता की डेथ हुई थी, जुलाई महीने में आए थे वो। फिर 2-3 महीने घर में रुके थे और फिर उसके बाद 8-9 महीने हो गए उनको गए। तो उसके पापा एक्सपायर हुए तो वो आया था, उसके बाद वो गया। उसको कुछ पैसा भी लेना था कंपनी से, पहले काम किया था उसने 2-4 साल पहले। तो वो केस है वहाँ पर उसका, तो वकील ने भी बुलाया उसको भी, आ जाओ जल्दी, आप घर बैठ गए हैं तो आओगे। तो पापा भी उसकी फाइल वगैरह उधर रह गई थी। तो हमने बोला रहने दे इधर ही, अब हम अकेला एक बेटा है, मेरा परिवार है, बच्चे मेरे रहने दो, अपने जाना बाहर। तो बोलता है मैं पैसा भी लेकर आऊँगा, वहाँ केस किया है तो वो कागज़ वगैरह मेरे रह गए थे, उसमें टाइम वो आ गया जल्दी से। फिर हमने बोला तू आ जा घर, रहने दे, हमने चाहिए पैसा, तो घर आ जा। तो बोलता 2-3 ठहरो, फिर मैं आपको बोलूँगा, भी मैं आ जाऊँगा, मैं पता दूँगा आपको। उसके बाद फिर 24 को उसकी से बात हुई थी थोड़ी सी, बस फिर 25 को उनको निकाला उन्होंने वहाँ से, पूरी बिल्डिंग खाली कराई उन्होंने, क्या बहुत पड़ा है वहाँ पर गामा। तो उस दिन के बाद फिर उसका फ़ोन बंद ही आ रहा है। आज कितने दिन हो गए, 25 को निकाला है तो आज परेशान है अपना। बच्चे इतने 2-4 बच्चे, उसके 3 बेटियाँ, 2 जवान, तो परेशान है सारे ना। खाने का पता चल रहा है ना, कहाँ है वो, कहाँ नहीं, पता नहीं है। ऐसा भी पता चल जाए हमें वो है कहाँ, वो कहाँ रहता है भी है नहीं है। वो परेशान है बहुत, कोई उसका पता नहीं चल रहा। वहीं धनदेव के मामा हंसराज ने बताया कि धनदेव की तलाशी के लिए प्रशासन से लेकर सरकार तक गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन उसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। धनदेव के पास पासपोर्ट, वीजा सहित सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। कुवैत में उसके साथियों ने भी धनदेव की तलाश की, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि सरकार धनदेव की तलाश करने में केवल उनकी मदद कर दे, उसको घर वापस लाने का खर्चा वे स्वयं वहन कर लेंगे। फ़ोन नंबर इसका व्हाट्सएप नंबर चल रहा था, वो जो इंडिया का नंबर था उसमें से बात होती थी। जो वहाँ का नंबर है, जो नेट कनेक्शन वहाँ का है कुवैत का, वो हमारे पास है नहीं। अब आज सांसद महोदय से बात हुई तो उन्होंने कहा अभी उसका वहाँ का नंबर चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। फिर मैं बात की वहाँ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर विदेश मंत्रालय में, वो कह रहे हैं उसका वहाँ का नंबर दो। तो नंबर हमारे पास इंडियन नंबर है जिस पर व्हाट्सएप बात करता था। जो वहाँ का नेट नंबर है वो हमारे पास है नहीं। और जो वहाँ लोकल हमने पता करवाया, जो उसके दोस्त थे वो तौर पर चले गए, वहाँ बिल्डिंग खाली हुई, वो तो हमें भी पता नहीं वहाँ है नहीं, हमें भी नहीं मिल रहा है। वो लोकल टीम वहाँ है नहीं वहाँ। अब उसका पता नहीं कहाँ है, क्या किस हालत में, क्या अरेस्ट है कि क्या किया है। उसके पास 17 जुलाई को वीज़ा था उसके पास, अभी वीज़ा है उसके पास, पासपोर्ट उसके पास है, वीज़ा उसके पास है, 17 जुलाई वीज़ा अभी तक है। पर लोकेट नहीं हो रहा है, ना पता लग रहा है उसको कहाँ है। हमारी मांग है उसको जल्दी पता लगाया जाए, उसको घर यहाँ पर लाने का प्रबंध किया जाए। टिकट का हम प्रबंध करेंगे, पर उसका पता लग गया है उसको क्या दिक्कत है, वो क्या दिक्कत है, बाकी खर्चा हम करें, खर्चा कहाँ रह रहा है पता लग गया है। जहाँ जो बात है टिकट की बात हो, हम उसके यहाँ से टिकट भिजवा देंगे उसका टिकट।
ये हमारी मांग है सरकार से। और हमने डीसी महोदय से मिले थे, इन्होंने भी वहाँ की जो उसको एप्लीकेशन को दिल्ली भेजा हुआ है विदेश मंत्रालय। फिर इन्होंने डीसी महोदय ने ऊपर भी भेजा हुआ है होम मिनिस्ट्री को भी हमारे हिमाचल में, वहाँ से भी होम मिनिस्ट्री वहाँ चिट्ठी चली गई है, हमारे पास कॉपी है, उन्होंने विदेश मंत्रालय भेजी हुई कॉपी। अब वहाँ से आगे क्या हो रहा है हमें पता नहीं है, वहाँ से उस पर क्या एक्शन हुआ उसका मैं और हम सारा परिवार परेशान है। उसके 2 जवान बेटियाँ, एक बेटा है, बहू है और उसकी घरवाली है, माँ है, सारे परेशान हैं। और एक वही एक आदमी है कमाने वाला, उनका वही उसको सारा आश्रित है। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।